भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को अश्वनी मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो एकादशी का नाम है इंद्रा एकादशी। तो इंद्रा एकादशी पापों का नाश करने वाली है और हमारे पितरों को भी मुक्त कराने वाली है। तो ये पितरों को मुक्त कराने के कारण पितरों के नाम से भी जानी जाती है। इस एकादशी को पितरों की एकादशी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। तो हम सबसे पहले एक पीला कपड़ा बिछा लेंगे और अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को विराजमान कर देंगे और लक्ष्मी नारायण जी को भी हम विराजमान कर देंगे। तो इसमें विष्णु भगवान के विग्रह स्वरूप हम अपने लड्डू गोपाल जी की भी पूजा कर सकते हैं और लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। तो जो विष्णु भगवान शेषशैया पर सो रहे हों ऐसे लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। तो हमने यहाँ पर विष्णु भगवान जी को लक्ष्मी जी सहित पधार लिया है। तो आप सबसे पहले हमारे छोटे लाला के दर्शन कर लीजिए और उसके बाद कर लीजिए कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए और हमारे लड्डू गोपाल जी राधा रानी के दर्शन कर लीजिए और लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए। तो भक्तों इस एकादशी पर हमने क्या करना है, पितरों के लिए संकल्प करके, तो जिस दिन एकादशी है उस दिन हम संकल्प करके उन व्रत का फल अपने पितरों को दे देंगे। अगले दिन द्वादशी वाले दिन जब हम पारायण करेंगे तो किसी विद्वान पंडित के द्वारा हम ये क्रिया करवा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो हमारे पितृ नरकों में पड़े हैं, जो नरक की यातनाएं भोग रहे हैं, तो उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो इसलिए इस तरीके से हम इनको संकल्प करके अपने व्रत का फल दे सकते हैं। तो हम कर लेंगे कलश की स्थापना। तो भक्तों हमने कर लिए घट की स्थापना और मैंने इसमें गले तक जल भर लिया है। लौंग सुपारी का लौंग का जोड़ा, सुपारी, इलायची और एक का सिक्का डालकर गंगा जल डालकर मैंने इससे गले तक भर लिया है। और अशोक के पत्ते मेरे पास आज थे नहीं तो मैंने अशोक के पत्ते नहीं लगाए, तो आप इस पर अशोक के पत्ते लगा लें और उस कलश की स्थापना कर लें। तो मैंने कलावा बांध दिया यहाँ पर और यहाँ पर मैंने गणेश जी को तिल का आसन देकर विराजमान कर लिया। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी की है बैजंती माला, तो हम इनको बैजंती माला भी पहना देंगे और तुलसी माला भी पहना देंगे। तो हम सभी को तुलसी माला पहना देंगे। तो भक्तों जो एकादशी पड़ रही है वो पड़ रही है शनिवार की। तो हमने शनिवार के दिन से पहले ही यानी कि शुक्रवार को ही हमने तुलसी पत्र तोड़ लेने हैं, क्योंकि एकादशी में तुलसी पत्र नहीं तोड़ते। तो हमने एकादशी से शुक्रवार को यानी कि 28 तारीख को का है शनिवार और शुक्रवार है 27 तारीख का। तो 27 तारीख को एकादशी आ रही है, दिन में 1:21 से आ रही है और शनिवार के दिन 2:40 तक एकादशी रहेगी। तो इसलिए हमने द्वादशी युक्त एक सूर्य व्यापिनी जो हमें एकादशी मिल रही है वो हमें 28 तारीख को मिल रही है और उसके बाद से द्वादशी चालू हो जाएगी। 28 तारीख को तो द्वादशी भी है और एकादशी भी है और आपको सूर्य व्यापिनी एकादशी 28 तारीख को मिल रही है। तो हमने 28 तारीख को व्रत करना है और 28 तारीख को व्रत करने से के लिए हम अगर कभी तुलसी पत्र भूल जाएं लेना तो क्या करेंगे, ये तुलसी की माला होती है तो ये हम अपने लड्डू गोपाल जी को धारण करा लेंगे। और यदि आपके पास तुलसी की लकड़ी हो तो आप तुलसी की लकड़ी भी रखकर भोग लगा सकते हैं। जैसे आप पत्र तोड़ना भूल गए हैं तो आप तुलसी की लकड़ी से का वो रख कर भी उसमें भोग लगा सकते हैं। तो मैं पुष्प से, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और मैं ये चाहती हूँ जो भी भक्त हैं जो एकादशी का दर्शन कर रहे हैं, जो एकादशी की पूजा देख रहे हैं, तो उनको सारी पूजा एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दूं। तो इस चक्कर में वीडियो बड़ी हो जाती है तो इसको ध्यान में मत रखना।
क्योंकि जब आप दर्शन ही कर रहे हैं और एकादशी की पूजा ही हो रही है तो सिर्फ एक थोड़ी सी कथा के लिए क्यों छोड़ा जाए। तो मैं सार रूप में आपको कथा भी सुना देती हूँ। इसीलिए मैंने शुद्धिकरण कर लिया है और सभी को ये वस्त्र पहना दूंगी। तो शुद्धिकरण आप पुष्प से भी कर सकते हैं, पुष्प के जल लेकर छींटा लगाकर भी शुद्धिकरण कर सकते हैं, और आप कुशा से भी शुद्धिकरण कर सकते हैं। और अब मैं लगा लूँगी सभी के तिलक। तो अपने यहाँ पर लगा लेंगे हम विष्णु भगवान जी के चंदन से तिलक लगाएंगे, और इनके सबके गौ माता के और लक्ष्मी माता के, राधा रानी के और गणेश जी के हम लगाएंगे रोली से तिलक। तो मैं सभी के तिलक लगा लेती हूँ और सभी को जनेऊ धारण करा लेंगे तिलक लगाने के बाद। तो पीला जनेऊ मैं अपने विष्णु भगवान जी को और वाइट जनेऊ गणेश जी को धारण कराने वाली हूँ। तो सभी को मैंने तिलक लगा दिया है और शुद्धिकरण भी कर दिया है। और अब कर देंगे ये सभी को कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर देंगे। अपने गणेश जी महाराज को भी कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दूंगी, और अपने लड्डू गोपाल जी को भी कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दूंगी, राधा रानी को भी, और अपने बिहारी जी को और गौ माता जी को, सभी को, और अपनी लक्ष्मी माता को और विष्णु भगवान जी को। तो लक्ष्मी माता को रेड सिरा और विष्णु भगवान जी को येलो सिरा, इस तरीके से हम इन्हें वस्त्र धारण करा देंगे। तो मुख पर भी हमने तिलक लगा लिया है और कलावा अर्पित कर दिया है सभी को। और ये ले लेंगे हम अखंड ज्योत के लिए पीतल का दिया। तो आप पीतल का दिया भी ले सकते हैं और मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं। तो भक्तों, अखंड ज्योत जरूर जलानी चाहिए, और उस दिन हम ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप भी करना चाहिए। और हो सके तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, आप इसका भी जाप कर सकते हैं, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं। एकादशी की बुक है, अब हमने इस पे पूजन कर लिया है। लक्ष्मी जी को वाइट पुष्प और रेड गुलाब का पुष्प की पंखड़ी अर्पित कर दी है। आपके पास गुलाब का पुष्प हो या कमल का पुष्प हो तो आप कमल का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। और विष्णु भगवान जी के पास भी हमने पीला पुष्प अर्पित कर दिया है, और अपने लड्डू गोपाल जी के पास भी पीला पुष्प अर्पित कर दिया है, और आरती की थाली हमने तैयार कर ली है। और अब मैं सार रूप में दिया जलाकर सार रूप में कथा कहूँगी। तो बात कर लेते हैं कथा से पहले भोग की। तो हम भोग में क्या क्या लगा सकते हैं अपने विष्णु भगवान जी को और लक्ष्मी नारायण जी को। तो भक्तों, यहाँ पर मैं भोग लगा दूंगी। लक्ष्मी जी के पास हमने रेड कलर का फल रखना है, और राधा रानी के पास और विष्णु भगवान जी के पास हम पीले कलर का फल, मौसमी रख सकते हैं, केला रख सकते हैं, वो आप जो भी चाहें वो आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मौसमी रख दूंगी, और सभी के पास हम फल रख देंगे। तो भक्तों, हमने दीप जला लिया है, और मैंने सभी के पास माखन, मिश्री और मावे की बर्फ़ी हो आपके पास जो घर में बनाई हो वो आप भोग लगा सकते हैं, और लगा सकते हैं पंचमेवा का भोग। तो पारायण हमने कितने बजे से करना है? तो भक्तों, हमने पारायण करना है 29 तारीख को 6:10 से लेकर 8:30 बजे तक हम पारायण कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एकादशी एक दिन पहले दोपहर के बाद ख़त्म हो रही है। तो शुरू के दोपहर के टाइम हरिवासर का होता है, और उसके बाद हम पारायण कर सकते हैं। तो पारायण हमने किससे करना है? गुड़ से करना है, और गुड़ यदि संभव ना हो सके तो आप चरणामृत से और पंचामृत से आप पारायण कर सकते हैं। फल वगैरह लेकर भी पारायण कर सकते हैं। तो अब कथा में सार रूप में श्रवण कराऊंगी। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि ये कौन सी एकादशी है? अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है, और ये समस्त पापों का नाश करने वाली है, और इससे नरक में गए पितरों का भी उद्धार हो जाता है जो व्रत करते हैं। और इस दिन तुलसी के और शालिग्राम जी की पूजा विशेष की जाती है। शालिग्राम जी की पूजा का विशेष महत्व है। तो एक सतयुग में एक महिष्मती नाम की नगरी थी, जिसमें इंद्रसेन का नाम का एक राजा राज्य करता था। वह सभी पुत्र वैभव आदि से परिपूर्ण था, सब सुख उसके पास थे। तो एक दिन नारद जी वहाँ आए
और उन्होंने पूछा, नारद जी ने पूछा, सब कुशल पूर्वक तो हैं? तब राजा बोला, आपकी कृपा से सब कुशल है और मेरे राज्य में सभी यज्ञ कर्म सब कुछ सफल हो रहे हैं। अब मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब नारद जी बोले कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ब्रह्मलोक में से यमलोक गया, तब मैंने यम की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा और पिता धर्मात्मा और थे, लेकिन एकादशी का व्रत बिगड़ जाने के कारण उन्हें नरकों की प्राप्ति हो गई है। उन्हें तुम्हारे लिए संदेश भेजा है कि जो ऋषिवर कृपा करके आप ये संदेश मेरे पुत्र तक पहुंचा दें। तो इंद्रसेन ने तभी से पूछा और इंद्रा एकादशी का व्रत किया और उसका फल देकर अपने पिता की मुक्ति के लिए संकल्प लिया। तो संकल्प करने के बाद उसके पिता मृत्युलोक जो यमलोक में पड़े हुए थे उनका उद्धार हो गया और यमलोक छोड़कर वो मुक्ति को प्राप्त हो गए। और तब नारद जी से कहने लगा कि इंद्रा एकादशी के व्रत की क्या विधि है, आप वो मुझे बतलाइए। तो कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन 10वीं के दिन से इसका नियम लिया जाता है और तीनों दिन ब्रह्मचार्य लिया जाता है। 10वीं एकादशी और द्वादशी ये त्रिदिवसीय होता है और सुबह को जल्दी स्नान करके इसमें को जल्दी स्नान करके विष्णु भगवान का धूप दीप नैवेद्य के साथ पूजन करना चाहिए और पूजन करने के बाद उनको भोग में आप दूध की जो भी वस्तुएं हैं जो आपने बना रखी हैं घर में वही भोग लगाएं और श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें, उन्हें भोजन कराएं और रात को रात्रि जागरण करें। ऐसा करने से तो और संकल्प करके उनको फल दे देने से क्या होगा, वो जो है यमलोक में पड़े हुए हैं तो वो किसको प्राप्त हो जाएंगे? स्वर्ग को प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। नारद जी के वचन सुनकर राजा ने ऐसा ही किया और जो व्रत का संकल्प करके अपने पिता को दे दिया और उस दिन सालग्राम की मूर्ति की स्थापना करके कुछ हिस्सा भोजन का गाय को दे दिया और विष्णु भगवान को धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करके रात को रात्रि जागरण भी किया और द्वादशी के दिन मौन रहकर सभी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर इंद्रा एकादशी के व्रत की पूरी विधि करके आलस्य रहित होकर उसने एकादशी का व्रत अपने पिता को दे दिया। ऐसा करने से उसके पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को चले गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो अर्जुन, मैंने तुमसे ये इंद्रा एकादशी के व्रत का महात्म कह दिया है, तो इसके सुनने से समापास हो जाते हैं और पितरों का कल्याण हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। अगर संकल्प करके उनको व्रत का फल दे दिया जाए तो वो भी मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं और अंत में मनुष्य स्वर्गलोक में वास करता है। तो भक्तों, एकादशी की कथा के बाद पीला पुष्प लेकर और जो हमने दक्षिणा के पैसे लिए हैं वो हम अपने विष्णु भगवान जी या गणेश जी के पास अर्पित कर देंगे। और इसमें हैं 26 एकादशियों के नाम, तो हम वो भी ले लेंगे। तो ये जो बुक होती है तो इसमें आगे दिए होते हैं 26 एकादशियों के नाम है, तो ये ले लेंगे। तो आप बुक में से ये भी पढ़ लें और उसके बाद कर लेंगे हम आरती। तो भक्तों, पूजा की थाली तैयार है, तो अब कर लेंगे हम विष्णु भगवान की आरती। तो घंटी बजाकर करेंगे आरती। तो हमने घंटी बजा ली है और अब कर लेंगे आरती। तो आप विष्णु भगवान की कोई सी भी आरती कर सकते हैं। तो मैं करूँगी बांके बिहारी जी की आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, गाऊं गंगा तेरी आरती।
ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। जो नर जी की आरती करने के बाद गंगा जी की आरती कर ली और शंख का जल लेकर जोत हमने ठंडी कर दी और अपने सभी देवी देवताओं को दे देंगे और अपने विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को सबसे पहले देकर बाकी सभी को दे देंगे। और उसके बाद हम पुष्पांजलि अर्पित कर देंगे। पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अब लो की, शरण पड़े की लाज। तो पुष्पांजलि 3 बार कहकर हम पुष्पांजलि अर्पित कर देंगे विष्णु भगवान जी के पास। और उसके बाद हमसे कोई त्रुटि रह गई हो पूजा में तो उसके लिए कर लेंगे क्षमा प्रार्थना। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम नमामि सहितम नमामि। तो भक्तों, इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट्स में अपने लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हाजिरी लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।